श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 से 10 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने मनोबल को बढ़ाने वाले कई पत्र पढ़े हैं, साथ ही उनके माध्यम से कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी दी है। गुरुजी की आगामी कथा कैंसिल हो गई है, कौन सी कथा कैंसिल हो गई है और उसकी जगह अब कथा होगी या नहीं, या फिर कहां पर होगी, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी की अगली ही कथा कैंसिल हुई है। 10 जनवरी कल बुधवार का दिन है। गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय जो कि गुरुजी ने इसी कथा के दौरान बताया है। यह उपाय करने के लिए आपको दूर्वा और चंदन का उपयोग करना होता है। अब यह उपाय किन्हें करना है, किन लोगों को इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताने वाले हैं। आज 9 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कुंदुक किसका शस्त्र है, अस्त्र है, तो इसका सही उत्तर है बी गणेश जी का। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए 24,000, बी 12,000। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, माघ माह की महाशिवरात्रि से पहले 2 मासिक शिवरात्रि आती है। पहली तो मतलब आज है, आज मासिक शिवरात्रि है और जो कि जनवरी माह में है, और दूसरी मासिक शिवरात्रि फरवरी माह में आने वाली है। तो इसके बाद गुरुजी ने कहा, आज पहली शिवरात्रि है और पहली शिवरात्रि और दूसरी शिवरात्रि में आप जितना दान पुण्य और अच्छे कर्म करेंगे उसका फल 1000 गुना करके महादेव आपको तीसरी जो कि महाशिवरात्रि माघ माह में आने वाली है, मतलब मार्च माह में आने वाली है, उसमें आपको प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि गुरु नानक जी कहते थे, जब तक आप किसी व्यक्ति से मिले ना, जब तक आप किसी व्यक्ति से बातें ना करें, तब तक आपको उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। बिना मिले किसी की बेकार छवि, गलत छवि अपने दिमाग में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अमित कुमार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगा। वर्षों से मैं नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, नशे के कारण मैं ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरी दोनों टांगें कट गईं। बहुत निराश हो गया, मरने की सोचने लगा। पर मोबाइल में एक बार आपकी कथा देखी जिसमें आपने कहा था कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना आ गई हो, मरना नहीं है और मेहनत करना शुरू करना है। और मैंने मेहनत करना शुरू किया, बुक की स्टेशनरी डाला, दुकान नहीं चलती थी, बेटियां भी निराश हो गई थी कि अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैंने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है और शिव महापुराण कथा कहती है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित प्राप्त होता है। शिव महापुराण कथा और सिहोर वाला महाराज झूठा नहीं हो सकता। हमने मेहनत करना शुरू किया, हमारी स्टेशनरी इतनी चलने लगी कि बाबा ने हमें सब प्रदान कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रिया दीपक जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 10 फरवरी 2023 को मेरे दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया था। डॉक्टर ने 72 घंटे का समय दिया था होश में आने के लिए, पर उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह शायद ही जीवन में कभी उठ पाएंगे। इसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया, उनका सर खोला गया। इसके बाद उनकी याददाश्त चली गई, सुध बुध खो दिए, बिस्तर में पड़े रहते थे। किसी ने सीहोर जाकर वहाँ के कंकर रूपी शंकर का पूजन करने को कहा, रुद्राक्ष लाने को कहा। हमने सीहोर जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन किया और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष लाने के बाद उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके दोनों भाइयों को देना शुरू किया। दोनों भाइयों की याददाश्त भी आ गई है। दोनों स्वयं चलकर इस कथा पंडाल में आए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाकर व्यासपीठ से औषधि रूप में बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं आज की तक की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। चंचल शर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति का लीवर 5 साल से डैमेज था। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि यह कुछ ही महीनों के मेहमान है, 2 से 3 महीने ही और जी पाएंगे, ऐसा कह दिया था, क्योंकि दवाइयों ने भी अपना कार्य करना बंद कर दिया था। मेरी सहेली ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। आप कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष है, पर सीहोर को बृहस्पति की भूमि शंकर का वास लगती है, वह स्वयं कैलाश लगती है। मैंने रुद्राक्ष को लाकर उसका जो शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरे पति को देना शुरू किया। आज पति का लीवर कार्य करने लगा है। मैं सुहागन कथा पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। हरदीप जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी माँ ने पत्रिका ज्योतिषी को दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि आपके बेटी के भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। पर मैंने कहा था, सिहोर वाला महाराज कहता है, जो किस्मत में भी नहीं होता है वह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। मैंने 1 लोटा जल लगातार शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अनुराधा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरु जी गौर से सुनो। गुरु जी आप टीवी में तो 150-200 किलो के लगते हो
पर यहाँ पर आप ठीक ठाक ही लग रहे हो। यह बताओ कि आप ठंड में सूख गए हो? इस पर गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे थे वैसे ही यहाँ पर आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कमला देवी जी पत्र लिख रही, जिसमें उन्होंने कहा मेरे पति 2023 में बहुत बीमार हो गए थे। 3 माह तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। जांच हुई तो पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें देना शुरू किया। अगली बार जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि फेफड़ों का पानी निकलना शुरू हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप परमात्मा के सामने क्यों नहीं रो सकते? परमात्मा से अपने दिल की बात क्यों नहीं कह सकते? आपको तो यह सोचना है, अगर आप परमात्मा के सामने या फिर मंदिर में जाकर आपकी आंखों में आंसू आए तो आपको यह समझना है आपने अपनी बात परमात्मा से बोल दी है, अपने दिल की बात परमात्मा से कह दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं से जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा फेल हो गए हो, मरने की सोचने लगे हो, या फिर कर्जा हो गया है फिर मरने की सोचने लगे हो, बीमारी हो गई मरने की सोचने लगे हो, असफल हो गए हो जीवन में तो मरने की सोचने लगे हो। मरने की आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जीवन में बहुत अधिक कर्जा होने पर या फिर कितनी ही बड़ी समस्या आने पर, विपत्ति आने पर आपको बिल्कुल भी मरने की नहीं सोचना है। आपको तो यह सोचना है कि 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, खूब मेहनत करूंगा, अच्छे से नौकरी या व्यापार करूंगा, वो भोलेनाथ मेरे साथ हैं तो मैं इस विपत्ति से ज़रूर बाहर निकलूंगा। मुझे कुछ भी गलत नहीं सोचना है। बस इस प्रकार से अगर आप बदलोगे, अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो आप कभी भी नीचे नहीं आ सकते हो, यह निश्चितता है। क्योंकि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा क्रोध में बहुत अक्ल होती है, क्रोध बहुत होशियार होता है। वह हमेशा तब आता है जब सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। आपका क्रोध वह सहन कर सकता है, तभी आपको क्रोध आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कैंची और सुई में ज़्यादा कीमती क्या है? इसके बाद गुरुजी ने कहा सुई ज़्यादा कीमती है। कैंची का कार्य करने के बाद आप कैंची को कहीं पे भी रख देते हैं, जबकि सुई को आप संभाल के रखते हैं, जबकि सुई 1 या 2 रुपए में आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंची का कार्य टुकड़े करने का होता है और सुई का कार्य जोड़ने का होता है। उसकी कीमत होती है जो जोड़ने का कार्य करता है, उसी तरह सुई की कीमत है। इसलिए इस संसार में लोगों का मनोबल जो बढ़ाता है, लोगों को बीमारी होने पर भोलेनाथ के मंदिर का मार्ग दिखाता है, या फिर कर्जा बढ़ने पर उन्हें भोलेनाथ की भक्ति करने को और अपने जीवन में मेहनत करने का अच्छा रास्ता दिखाता है, तो जो लोग समाज और परिवार को जोड़ने का कार्य करते हैं उनकी कीमत बढ़ती ही चली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 16 जनवरी से होने वाली मुंबई की शिव महापुराण कथा कैंसिल हो गई है। मुंबई में अब कथा नहीं होने वाली है। यह कथा अब गुरुजी ने कहा महाराष्ट्र के 40 गांव में होगी। गुरुजी ने कहा अब अगली कथा जो होगी भटिंडा पंजाब के बाद, वह 16 से 20 जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र के 40 गाँव में होगी। इसका समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पंजाब भटिंडा में चल रही शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय दूर्वा और गणेश जी से संबंधित है, इसलिए यह विशेष उपाय आप 10 जनवरी बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यदि वीडियो आप 9 जनवरी को आज देख रहे हैं तो आप यह उपाय कल कर सकते हैं। गुरुजी ने कल बताया था कुंदुक एक एस की आकृति का शस्त्र होता है। आपने इन्हें गणेश भगवान के हाथों में देखा होगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, गलत कर्मों में लिप्त है, या फिर अपशब्दों का प्रयोग करता है, या फिर बुरी आदतों में व्यस्त है, मतलब आपके घर का कोई भी सदस्य जो बुरी संगत में है या बुरी आदतों में है, नशा करता है, शराब पीता है, तो आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। 7 दूर्वा लेनी है, अच्छी साफ़ सुथरी दूर्वा लीजिएगा। दूर्वा में आपको जो पीछे साइड हिस्सा होता है आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको लाल चंदन लगाना है। इसके बाद आपको गणेश जी को यह दूर्वा अर्पित करना है। आप शिवालय में जाएंगे, जो गणेश भगवान की मूर्ति होती है वहाँ पर आपको यह दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा को अर्पित करते समय आपको सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, क्योंकि यह उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही संबंधित है। आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूर्वा अर्पित करना है। और इसके बाद गुरुजी ने कहा जब आप दूर्वा चढ़ा दें, इसके बाद आपको चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है और निवेदन करना है घर का जो व्यक्ति नशा करता है वह सही रास्ते में आ जाए, इस प्रकार से निवेदन कीजिए। और एक दूर्वा को आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है, और जो आपने दूर्वा एक औषधि रूप में प्राप्त की है उस व्यक्ति को आपको दे देना है, खिला देना है। यदि वह खा लेता है तो अच्छी बात है, अगर वह नहीं खाता है
तो आप उसे भोजन में भी मिलाकर खिला सकते हैं, पीस कर खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा वह नशा से स्वयं दूर हो जाता है, उसे नशा से घृणा होने लगती है और वह सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है। यह विशेष उपाय आप कल बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने यह तो नहीं बताया यह उपाय कितने बार करना है, तो आप सिर्फ एक बार भी करेंगे तो भी आपको लाभ होना तय है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।